वादियों में बसे एक छोटे से गांव देवकुंड की शांत सुबह और बारिश में भीगती पगडंडियां आज भी एक अधूरी मोहब्बत की कहानी सुनाती है। मायरा और आरव की कहानी। मायरा गांव की एक सीधी सादी लड़की, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी दुनिया छोटी थी पर सपनों से भरी हुई। वहीं शहर से आया था आरव, एक सरकारी इंजीनियर जो गांव में सड़क निर्माण के लिए कुछ महीनों के लिए रुका था। वो तेज था, समझदार था और सबसे बड़ी बात, मायरा की मुस्कुराहट उसे बेचैन कर देती थी। उनकी पहली मुलाकात एक बरसाती शाम को हुई जब मायरा की साइकिल की चैन उतर गई। आरव ने बिना कुछ कहे उसकी मदद की, लेकिन दोनों की आंखों में जैसे कोई भूली बिसरी कहानी ताजा हो गई हो। उसके बाद धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गई। मंदिर के रास्ते, तालाब के किनारे या स्कूल के बाहर, दोनों की नजरों ने वो सब कह दिया था जो शब्द नहीं कह सके। प्यार तो परवान चढ़ चुका था, लेकिन जैसे ही बात घरवालों तक पहुंची, जिंदगी में तूफान आ गया। मायरा के पिता एक सख्त किस्म के इंसान थे जो प्यार को जुनून नहीं, शर्म समझते थे। उन्होंने मायरा को स्कूल से निकलवा दिया, खाना पीना बंद कर दिया और जबरन उसकी शादी तय कर दी। उधर आरव के घरवाले शहर की इज्जत वाले लोग थे। उन्होंने साफ कहा, अगर उस गांव की लड़की को अपनाया तो हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आरव ने सब कुछ छोड़ना मंजूर किया, पर मायरा को नहीं छोड़ा। एक रात दोनों ने तय किया कि वे भाग जाएंगे, शहर में कहीं बस जाएंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात पुलिस ने आरव को उठा लिया। मायरा के पिता ने अपहरण का केस दर्ज करवा दिया था। मायरा को दूर के किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया। वक्त बीतता गया, दिन, महीने और फिर 3 साल। आरव जेल से बाहर आया तो सब कुछ खो चुका था, नौकरी, घर, परिवार और शायद मायरा भी। वो दिल्ली की सड़कों पर मजदूरी करने लगा। कहीं अंदर एक उम्मीद बची थी कि मायरा अब भी उसे ढूंढ रही होगी। और सच में मायरा उसे ढूंढ रही थी, अपने घर से भागकर, बसों और ट्रेनों में सवार होकर, शहर दर शहर खोजते हुए। और एक दिन, एक अधूरी बिल्डिंग के पास, मिट्टी में सने एक चाय वाले के चेहरे में उसे आरव की झलक मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर टूटकर रो पड़े। उनके पास अब कुछ नहीं था, न घर, न पैसे, न परिवार, सिर्फ एक दूसरे का हाथ। मायरा ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। आरव ने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। दिन संघर्ष भरे थे, भूखे सोना, बीमार होना, लेकिन एक दूसरे की आंखों में जो उम्मीद थी वही उनकी ताकत बन गई। सालों की मेहनत रंग लाई। लोगों ने उनका हौसला देखा, उनका सच देखा। आज देवकुंड में एक स्कूल है, मायरा आरव फाउंडेशन, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वहीं एक चाय की दुकान है, इश्क की चुस्की, जहां हर कप के साथ एक कहानी परोसी जाती है, संघर्ष की, मोहब्बत की और जीत की। उनका प्यार राख बनकर जला था, लेकिन उसी राख से उन्होंने अपनी दुनिया को फिर से जिंदा किया। कभी कभी मोहब्बत को पाना ही जीत नहीं होती, उसे जलाकर भी बचा लेना वही असली इश्क है। समाप्त।